बीच में मत जाओ, आगे मत जाओ। अरे बीच में इधर देखिए सर ऐसी आगे मत जाओ कोई मेरा टिश्यू लेके आओ उधर अखंडित रुग्णसेवेचा एक दशक पेशंट हॉस्पिटलच्या पूर्ण केलेला आहे. वेट वेट सभी को एक मिनट कन्सल्टंट सगळे एम्प्लॉई नर्सिंग RMO बॅक ऑफिस टीम हाऊसकीपिंग टीम या सगळ्यांच्या मदतीने हा 10 लक्षाचा टप्पा आपण पार केलेला आहे. सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. त्याच्यानंतर आपण स्क्रीनवर एक व्हिडिओ प्ले करू. थैंक यू डॉक्टर अविनाश त्रिभुवन. थोड़ा सा कुछ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. एक्चुअली हमारा सफ़र ही बहुत कांटों भरा, बहुत मेहनत वाला था, तो वो देखने के बाद थोड़े इमोशंस आ गए हैं. जिस किसी ने ये वीडियो तैयार किया है हमारे स्टाफ ने, आई थिंक अली और सुहास और उनके साथ इमरान और काफ़ी लोगों ने इस पर शायद मेहनत की है. और मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा हो, तो देखने के बाद हमें खुद महसूस हुआ कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक पहुँचे हैं, इसका हमें एहसास भी नहीं था. बहरहाल 10 साल बहुत ही फास्ट और बहुत तेज़ी के साथ गुजर गए हैं. हमने इसमें, मैं नहीं था बेसिकली, इस वीडियो में उन्होंने 2-3 मरतबा मुझे बताया, मैं नहीं था, इसमें हम थे. 2015 में जब इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई तो हम लगभग 24 डॉक्टर्स का ग्रुप था, जो सारे दोस्त थे, एक दूसरे को जानने वाले थे, एक तरह के ख्यालात रखने वाले थे. सबकी यही इच्छा थी, सबकी यही ख्वाहिश थी कि हम सोसाइटी के लिए सर्व करें और कुछ करें. हम सब लोग बहुत यंग थे, हम सब लोग अपने करियर की शुरुआत करके कुछ ही साल गुजरे थे. डॉक्टर जब्बार, मैं चाहूँगा आप भी आइए प्लीज़ स्टेज पर. जो हमारे पुराने साथी थे उसमें डॉक्टर जब्बार यहाँ पर हैं अभी, और बाकी लोग चले गए. जब ये हॉस्पिटल का सफ़र शुरू हुआ तो उस वक्त हमारे औरंगाबाद के लगभग 9 फिजिशियन के जो हॉस्पिटल्स थे, वो लोग हमारे साथ शेयरिंग पार्टनर रहे. वही हमारी बैकबोन थी जब ये सफ़र की शुरुआत हुई थी. और हमारे साथ जो सुपर स्पेशलिस्ट थे उस वक्त के हमारे साथ में डॉक्टर मुकुंद बजाज, डॉक्टर देवराव ठेंगे, 2 कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत किए हुए 2 ही साल हुए थे. डॉक्टर प्रशांत वड़से, डॉक्टर अविनाश त्रिभुवन, ये दोनों ही IDCC ट्रेंड काफ़ी सीनियर इंटेंसिविस्ट उन दोनों ने ज्वाइन किया. डॉक्टर नितिन ताठे, जो कि एक बिल्कुल यंग सा लड़का जो परतूड़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से की थी, उन्होंने आके अपने करियर की पहली शुरुआत की एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर एशियन हॉस्पिटल के साथ. मुझे अब भी याद है वो दिन, जिस तरह से हम लोग, डॉक्टर आशीष अग्रवाल जो उस वक्त शिरडी में अपनी सर्विसेज दे रहे थे एज अ कार्डियक सर्जन, हम दोनों एक दूसरे को साइन हॉस्पिटल बॉम्बे से जानते थे, वो मेरे पुराने दोस्त थे. तो अभी हमारे उस वक्त के साथी, जो मैंने 6 नाम लिया हो, बाकी और भी लोग थे, लेकिन आज ये 6 लोग हमारे साथ हैं. डॉक्टर मुंडे सर, जो पहले से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी सीनियर मार्गदर्शक है. ही इज़ यंग 70 ईयर बॉय जो यहाँ बैठे हुए हैं, और हमेशा से इस बात को हम उनको सराहते आए हैं 10 साल से. बहरहाल और बहुत सारे लोग थे जिनके नाम मैं नहीं ले सकता एक एक करके, लेकिन जो यहाँ मौजूद है मैंने उनका नाम लिया हो. तो हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी. हम लोग इसी तरह बैठते और बात करते जिस तरह से हम कॉलेज या फर्स्ट ईयर में जाकर कैंटीन में बात करते थे, लेकिन हमारा काम बातें करना नहीं, सेवा करना था. बहरहाल हमने ये सफ़र शुरू किया
हम सब लोग एक्सपीरियंस नहीं थे, हम में से कोई एमबीए बिजनेस किया हुआ नहीं था, किसी ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सीखा था, किसी तरह बातचीत की पता भी नहीं था कि कौन चलाएगा। तो उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ मुझे शौक था, इसलिए ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई और हमने इस हॉस्पिटल को संभाला। लगभग जो मैंने 20-22 लोग कहा हो, वो सब मिलकर हम सब लोगों ने अपने पॉकेट से इसमें इन्वेस्ट किया, इसकी एक इमारत की बुनियाद रखी, इक्विपमेंट्स लाए, लोन लिए और इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद डाली। लेकिन चूंकि हम अनएक्सपीरियंस्ड लोग थे, इनएक्सपीरियंस्ड लोग थे, तो हम इसको उस तरह नहीं चला पाए जिस तरह एक कॉरपोरेट सेक्टर चलाता है। बहुत ही जल्द हमने इसको एथिकल प्रैक्टिस करने की वजह से एक इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार हुए और बहुत बुरा वक्त हमारे सामने आया। फिर उसके बाद हमने फिर से पैसे जमा करके उसमें कुछ पैसे पंप किए, फिर हमने उसको चलाने की कोशिश की, फिर से हमें नाकामी हाथ में आई। फिर हमने कोशिश की कि चलो इस तरह नहीं चल पा रहा है तो इसको थोड़ा सा एक और बड़े स्केल पर ले जाया जाए। फिर हमने उसको एक नई बुनियाद के तौर पर एक नई बिल्डिंग, नई जगह, नए स्ट्रक्चर के साथ इसको शुरू करने की कोशिश की और हमने उस्मानपुरा में 3 साल वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद 2018 में आज की जो मौजूदा बिल्डिंग है, यहाँ पर हमने एशियन हॉस्पिटल को, जो एक बिग बाजार की बिल्डिंग थी, जिस तरह अभी बताया गया है हमारे डॉक्यूमेंट्री में, एक बंद बिल्डिंग पड़ी हुई थी, हमने इसको जो है एक हॉस्पिटल की शक्ल देने की कोशिश की। मिस्टर अशफाक मोतीवाला यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस बिल्डिंग के ओनर है। उन्होंने मुझे इस नेगोशिएशन में लगभग 8 से 10 महीने लिए और ये कहा कि डॉक्टर साहब, ये बिल्डिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, आप यहाँ पर मत आइए। और मैं बज़िद रहा कि नहीं, यही हॉस्पिटल शुरू करना है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ मत कीजिए, ये बिल्डिंग भी बहुत कॉस्टली है और यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं, यहाँ कुछ और प्रोजेक्ट करेंगे, इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल यहीं शिफ्ट करना चाहूँगा, वरना हम हॉस्पिटल नहीं चलाएंगे। बहरहाल हमारा बहुत लंबा अरसा डिस्कशन होने के बाद वो इसके लिए तैयार हुए और हमने इसको बहुत ही जंगी पैमाने पर 4 महीने के एक तयशुदा वक्त में काम किया, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मुझसे छोटे भाई हारिस हाशमी, जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, काफ़ी एक्सपीरियंस और तजुर्बेकार है, उन्होंने इस भागदौड़ को अपने हाथ में लिया। उनकी टीम ने और मेरे एक सोच ने इसको हॉस्पिटल को 4 ही महीने के अंदर जिस तरह की शक्ल आज मौजूद है, इस शक्ल को हमने यहाँ पर ले आया। ये एक स्ट्रक्चर था, इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। ये कन्वर्ट होने के बाद हमारे साथ शिफ्टिंग के वक्त कुछ मसाइल आए, फिर उसको हम सब ने मिलकर फेस किया। उसके बाद हमने यहाँ 5 अगस्त 2018 को इस हॉस्पिटल में, इस बिल्डिंग में, इस हॉस्पिटल की बुनियाद दोबारा डाली। फिर हमारा वहाँ से लेकर आज तक का 7 साल का सफ़र आपने वीडियो पर देखा, वो भी काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा, लेकिन आप सबकी दुआओं से हमने यहाँ जितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, जितने, यानी हमने एक नंबर निकाला इस प्रोग्राम के लिए, तो टिल नाउ वी हैव ट्रीटेड मोर देन 5 लाख पेशेंट्स। हमने 5 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया और इसमें रात और दिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे कंसल्टेंट जिनके मैंने नाम लिया हो, उनके साथ हमारी नई टीम, बीच में कुछ लोग आते रहे जाते रहे। आज हमारे साथ जो टीम खड़ी है, जिनके नाम मैं अभी फिर से लेना चाहूँगा, उसमें है डॉक्टर आकाश मोर, जिन्होंने ऑन्को सर्जरी में हमें ज्वाइन किया है, वो भी MCH ऑन्को है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। डॉक्टर सागर रेडियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर अनिकेत माड़वे DM उन्होंने किया है नेफ्रोलॉजी में, वो हमारे साथ फुल टाइम है। डॉक्टर दीपक शिंदे जनरल सर्जन है। डॉक्टर अर्जुन पाटिल पीडियाट्रिशियन है। इस तरह से ये लोग हमारे, डॉक्टर दीपक केंद्रे हमारे पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर मुबीन मैडम पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर नेहा बोर्डे, और इस तरह से मैं कुछ नाम अगर भूलता हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। हमारे साथ इस तरह से ये सफ़र चलता रहा। इन कंसल्टेंट के साथ साथ इस औरंगाबाद शहर के लगभग 100 से 150 कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने केसेस हमारे पास एडमिट, ऑपरेट और ICU सर्विसेज लेते हैं। हमें हर कंसल्टेंट और हर डॉक्टर का सपोर्ट और सर्विस यहाँ मिलती है, लेकिन जिस तरह एक टीम लीडर काम नहीं कर सकता, उस पूरे डॉक्टर्स की टीम भी एक साथ काम नहीं कर सकती। हमारे साथ एक जो बैकबोन है वो है हमारा स्टाफ, हमारी नर्सेस, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ खुसूसी तौर पर हमारा हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। चूँकि मैं एज ए डॉक्टर अगर कुछ काम करना चाहूँ तो किसी भी डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ काम कर लूँगा। अगर नर्स ना आए तो शायद इंजेक्शंस भी मैं दे दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ना आए तो अकाउंटिंग हम देख लेंगे, लेकिन हाउस कीपिंग एक ऐसा जॉब है जो वही लोग करते हैं जिसको हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हमारी हाउस कीपिंग टीम को खास तौर से सलाम करता हूँ। उसके साथ साथ रंजीत सामने खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी की बात ना हो तो बुरा लगेगा उसे। हमारी सिक्योरिटी टीम भी बहुत अच्छी है। वो लोग
हमारी सिक्योरिटी और हमारे पेशेंट्स को किस तरह लाइन अप करना है, उनके लिए हद तक मेहनत करते हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जितने मैंने डिपार्टमेंट के नाम लिया हूं, और सपोर्टिंग स्टाफ जितना है, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी की टीम, मार्केटिंग की टीम, और जितने वेंडर्स जो हमें इक्विपमेंट्स, मेडिसिन सप्लाई करते हैं, छोटे छोटे जितने भी सामान हमको ज़रूरत होती है उनके लिए वो हमारे लिए हमेशा खड़े होते हैं। इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, इसकी सोच थी, हाँ एक बात है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, हम रोज़ कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। उसी तरह से आज 10 साल को सेलिब्रेट करने के लिए भी हमने 2 वीक पहले सोचा कि एक माध्यम रहेगा कि हम लोग और हमारा स्टाफ इसको सेलिब्रेट करे, और हमने आज तक जितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम उन सबका शुक्रिया अदा करें। हमें एक मौका मिला है, हम इस मंच से आप सबका, जो लोग यहाँ मौजूद है उनका, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उन सब का मैं और हमारी पूरी टीम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये कोशिश करेंगे जिस तरह एथिकल प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करते आए हैं, उसी तरह आने वाले और 100 साल तक हम और हमारी आने वाली जनरेशन्स सोसाइटी के लिए सर्व करते रहे, ये हमारी दिल से इच्छा है। हमने यहाँ पर राजीव गांधी योजना जो हुआ करती है, जिसका नाम महात्मा ज्योतिराव फुले योजना है, वो आयुष्मान भारत, ESIC, महाराष्ट्र पुलिस प्लान और इस तरह की गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स हमारे हॉस्पिटल में है, जो मुफ्त में ट्रीटमेंट देती है, जिससे गवर्नमेंट से हमें बजट आता है लेकिन पेशेंट्स को मुफ्त में इससे ट्रीटमेंट मिलता है। उसी तरह से एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उसके लिए हमने यहाँ पर बहुत ही हाई फाई और उम्दा, जिसको हम 5 स्टार सर्विसेज कहते हैं, उस तरह का एलीट विंग भी यहाँ शुरू किया है। हम यहाँ पर गरीब पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं, मिडिल क्लास को भी ट्रीट करते हैं, हाईएस्ट रिचेस्ट लोगों को भी हम यहाँ कैटर करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम हर उस शख्स की यहाँ सेवा करें जिसको हमारी ज़रूरत है, और हमारी इच्छा ये है कि आप भी हमारे इमोशंस, हमारे डेडिकेशंस और हमारी सर्विसेज को समझे, और हमसे शिकायतें ना करते हुए हमारी सर्विसेज को लें, और पेशेंट्स को ट्रीट करने में आप भी हमारी मदद करें। दिल मेरा कह रहा है कि मैं कंटिन्यूअस बोलता ही जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कितने मिनट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ता है, तो मैं अपनी बातें यहाँ खत्म करूँगा, लेकिन अपना काम हम हमारी ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक करते रहेंगे। आपसे वादा करते हैं हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया। हमारे विजन्स और हमारे रोज़ की चीज़ें चलती रहती है, तो 1-2 अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करना चाहूँगा जो हमारे कामयाबी के साथ साथ जुड़े हुए हैं। एक तो यह है कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट लगभग साल 1.5 साल से शुरू किया था। उसके बाद हमने एक नया अचीवमेंट ये हासिल किया है कि अब हमने लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू किया है, और उसके लिए हमारे शहर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लिवर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हमारे शहर में फुल टाइम रोज़ यहाँ अवेलेबल रहेंगे, जो बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उससे एक और बड़ी चीज़ है जो आप सबके लिए खुशी की बात होगी, यहाँ तक कि हमारे कलीग्स के साथ में भी हमने आज तक इस बात को शेयर नहीं किया था। हमारे हॉस्पिटल में एक चीज़ की बहुत कमी थी, तो मैं, डॉक्टर नितिन ताठे और डॉक्टर असफिया यहाँ बैठी हैं वो, और हमारे एक दोस्त है, हमने मिलकर के जो है एक ऑन्को रेडिएशन सेंटर का प्लान किया है। उसके लिए ऑन्को रेडिएशन, आप सब लोग जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में कैंसर सबसे जल्दी और ज़्यादा फैलने वाला मर्ज है, जिसके लिए हमारे पास में बेहतरीन ऑन्कोलॉजी की टीम है, सर्जन्स है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक टीम होती है जो उस पेशेंट को रेडिएशन भी देती है, वो चीज़ हमारे पास नहीं थी, तो हमने एक रेडिएशन सेंटर की यहाँ बुनियाद डाली है, जैसे मैंने 3 नाम लिया हूँ, और इसका एसोसिएशन हमारे एशियन हॉस्पिटल के साथ रहेगा, और बहुत जल्द जिस तरह आप आज जमा हुए हैं 6 से 8 महीने में, इसी तरह इंशाल्लाह उसका भी इनॉग्रेशन होगा। आप सबकी शुभकामनाएं हमारे लिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज एशियन हॉस्पिटल जहाँ भी है, और हम भी उनके पीछे पीछे जो है कोशिश करते रहते हैं कि जो है उसको जो है कहीं ना कहीं अपनी तौर से जो है सपोर्ट कर सके, ताकि जो है पेशेंट्स को जो है अच्छे सर्विसेज और इमीडिएट सर्विसेज मिल सके। ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर शोएब हाशमी एंड होल ऑफ द टीम विच इज सिटिंग ओवर हियर, एंड प्लस जो शोएब हाशमी साहब ने जो है सारे हॉस्पिटल के टीम्स, राइट फ्रॉम सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, रिसेप्शन, और इन सबको जो है आई थैंक यू। और जो है मैं अशफाक मोतीवाला साहब का भी जो है शुक्रगुजार हूँ
कि जो है उन्होंने जो है इस जगह को जो है और शायद और एक्सपेंशन के लिए प्रपोजल रखा है। पता नहीं अब आगे क्या होता, वक्त ही वो सब चीज को बताएगा। शुक्रिया, मैं इस बात को खत्म करता हूँ।